राम राम जी। आपके अपने चैनल सतबीर सिंह मैथमेटिक्स 10th क्लास में आपका स्वागत है। ये वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए है। तो इसमें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम वो सोल्व करके बताएंगे आपको। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 होगा वेयर q इज़ द सम इंटीजर। q जहाँ पर कोई इंटीजर है तो एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओड मीन जो कि 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, तो ये सभी ओड नंबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको शो करके दिखाना है। तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले तो इसमें आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से ये सोल्व होएगा। तो सबसे पहले जो हमें शो करना है, जैसे 6q + 1 है, 6q + 3 है, 6q + 5, इसमें जो पहला जो नंबर है 6q, इसमें से हम सबसे पहले एक डिवीजन सिंबल बनाएंगे। जैसे ये डिवीजन सिंबल हमने बना दिया है, तो हम 6q को लेंगे। q यहाँ पर क्वोशेंट है, तो 6 हमारा डिवीज़र हो जाएगा। 6 डिवीज़र है और q है हमारा क्वोशेंट। यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, 6 जो है वो डिवीज़र हो जाएगा, q क्वोशेंट हो जाएगा। और ये डिविडेंट हम लेट कर लेंगे, लेट डिविडेंट विल बी a देयर। तो इसको a मान लेते हैं डिविडेंट को। और यहाँ पर नीचे जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, डिवीजन वाले क्वेश्चन को, तो नीचे यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आता है। तो इससे हम अब इस क्वेश्चन पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम सेटअप करेंगे। लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इस पर अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम? डिवीजर को क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर प्लस करते हैं, तो हमारे डिविडेंट आ जाता है। यानी a = 6 × q, यानी 6q हो जाएगा, प्लस r हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। अब इस क्वेश्चन में हमें r सेटअप करने हैं, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के लिए रूल क्या है? कोई भी रिमाइंडर होता है वो 0 से तो बड़ा ही होता है, क्योंकि 0 से जो डिवीजन है वो पॉसिबल नहीं है। तो 0 से तो बड़ा ही होगा, यानी 0 लेस देन 0 छोटी होगी, 0 लेस देन = रिमाइंडर। हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, माइनस का तो आएगा ही नहीं रिमाइंडर। तो यहाँ पर जो हमारा जो डिवीज़र है वो 0 से हमेशा बड़ा होता है, 0 से बड़ा होगा। और जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ से 0 लेस देन = रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर इज ग्रेटर देन = 0 एंड रिमाइंडर लेस देन, इस क्वेश्चन के लिए डिवीज़र, रिमाइंडर लेस देन डिवीज़र। और डिवीज़र इस क्वेश्चन में क्या है? 6 है। तो कुछ भी हो, रिमाइंडर इस क्वेश्चन के लिए 6 से कम होगा, बड़ा नहीं हो सकता। 0 हो सकता है रिमाइंडर, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बट 6 नहीं होगा। इसमें रिमाइंडर जो है हमारा वो 6 से बड़ा होगा, यानी उतना बच नहीं सकता, क्योंकि हम 6 से भाग कर रहे हैं। तो 6 से भाग करेंगे तो 6 तो बचेगा ही नहीं, 6 से कम बचेगा। तो यहाँ पर बाय दिस रूल हम क्या लिखेंगे? पॉसिबल रिमाइंडर्स, मतलब रिमाइंडर्स क्या आ गए हमारे, रिमाइंडर्स क्या आ गए? तो रिमाइंडर्स हमारे आ गए हैं, एक तो 0 आ गया है, एक 1 आ गया है, एक 2 आ गया है, एक 3 आ गया है, एक 4 आ गया है और एक 5 आ गया है। इन्हीं में से आएगा रिमाइंडर, मतलब
5 से बड़ा रिमाइंडर नहीं आएगा और 0 से मतलब नेगेटिव रिमाइंडर नहीं आएगा, 0 आ सकती है रिमाइंडर में। अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में कहा गया है शो दैट एनी पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन प्लस की वैल्यू, प्लस की लेनी है, माइनस की कोई वैल्यू नहीं लेंगे हम। एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, अब आपको ओड इंटीजर लेना है। अब ओड इंटीजर, इंटीजर तो सारे ही होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और 0 भी इंटीजर है। तो आपको लेना है पॉजिटिव लेने हैं, ओड इंटीजर ये पॉजिटिव है सारे रिमाइंडर, और ओड लेना है जो कि 1 3 5 7 यानी जो 2 की टेबल में ना आए इंटीजर्स, वही सेटअप करने हैं। तो हम यहाँ से एक तो ले लेंगे ओड, यानी इस जो हमारे रिमाइंडर आए हैं उनमें से ओड पर हम सर्कल लगाएंगे। जैसे 1 ओड है, 3 ओड है एंड 5 ओड है। 1 ओड नंबर है, 3 ओड नंबर है एंड 5 ओड नंबर है, इन पे सर्कल लगा लिया। तो हमारे पॉसिबल रिमाइंडर इस क्वेश्चन के लिए क्या हो गए, हम लिखेंगे पॉसिबल रिमाइंडर्स। पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारे हो गए हैं r इक्वल टू 1, एक तो 1 हो गया है, r इक्वल टू 3, एक 3 हो गया है, एंड r इक्वल टू 5 और एक 5 हो गया है। अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दे रखी है हमारे क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंग हमारे पॉसिबल रिमाइंडर जो हैं ओड इंटीजर होंगे। तो इसमें से हमारे पॉसिबल रिमाइंडर 1 3 और 5 हो गए। ये r की वैल्यूज जो हैं ये अब 1 बाय 1 हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हमें जो शो करना था वो वेरीफाई हो जाएगा, शो हो जाएगा वो। तो पुट द वैल्यूज ऑफ r, put the values of r in फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करते चले जाएंगे। तो हमें डिविडेंड जो माना था a इक्वल टू 6q प्लस r, एक नंबर के लिए ये लिख लिया a इक्वल टू 6q प्लस r, दूसरे नंबर के लिए ये हो गया a इक्वल टू 6q प्लस r, तीसरे रिमाइंडर के लिए ये हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करिए, यहाँ पर r की जगह पहले हमें पुट करना है 1। तो पहला आपका डिविडेंट आ जाएगा 6q प्लस 1, क्योंकि r की जगह पर हमने r की वैल्यू 1 पुट कर दी, पहले वाला r पुट हो गया है। उसके बाद a इक्वल टू 6q प्लस r, दूसरे वाला r कितना है 3, तो इसमें 3 पुट हो गया है। एंड आफ्टर दिस a इक्वल टू 6q प्लस में r, तीसरे वाला r क्या है 5, ये पुट हो गया। तो हमने डिविडेंड लेट किया था a, तो वो क्या क्या आ गया है 6q प्लस 1, दूसरा आ गया है 6q प्लस 3 एंड तीसरा आ गया है 6q प्लस 5। तो हमारे डिविडेंड जो हमने लेट किया था वो इस फॉर्म में आ गया है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। और हमें प्रूव क्या करना था, स्टेटमेंट देखिए, हमें यही शो करना था शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो यहाँ पर हमें यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो चुका है, तो हैंस शो हो गया, हैंस प्रूव्ड आप लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारा हमें प्रूव करना था, ये वाला क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। इजली सबसे पहले आप ये डिवीजन सिंबल बना के और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम सेटअप करके और पॉसिबल रिमाइंडर जो हैं वो सेटअप करके अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट पॉसिबल रिमाइंडर सेटअप करके ये शो कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे ये शो हो जाएगा। तो अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, इसी एक्सरसाइज का जो है वो थर्ड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन। तो ये भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पर ही डिपेंड है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, एन आर्मी कॉन्टीजेंट्स ऑफ 616 मेंबर्स इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स हैं
इन ए परेड, किसी परेड के अंदर, तो 32 मेंबर्स हैं, उसके पीछे टोटल 616 मेंबर्स हैं। परेड जितनी भी ये कॉन्टीजेंट है उसमें 616 मेंबर्स हैं, और 32 मेंबर्स ऐसे हैं जो बैंड वाले हैं, आर्मी बैंड वाले। तो परेड के अंदर द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, दो ग्रुप बनाए गए हैं, एक ही सेम नंबर ऑफ कॉलम में चलेंगे, एक ही लाइन में चलेंगे, सेम नंबर ऑफ कॉलम में चलेंगे। तो कितनी लाइनें बनेंगी? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ऐसी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछी हैं। तो जहाँ पर ये शब्द आ जाता है मैक्सिमम नंबर, तो ये सच टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिपेंडिंग ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो मैक्सिमम मिनिमम में तो हम ज़्यादा से ज़्यादा में, तो मैक्सिमम में तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं, और कम से कम में हम एलसीएम निकालते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो मैक्सिमम नंबर के लिए हम इनका दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्टीजेंट मेंबर्स इन कॉन्टीजेंट में जितने थे, दो नंबर है हमारे पास 616, एक नंबर ये है, और 32 मेंबर जो हैं वो आर्मी बैंड वाले हैं। तो इनको एक ही कॉलम में, मैक्सिमम नंबर ऑफ कितनी कॉलम बनेंगी अगर सभी को एक ही कॉलम में चलना हो, तो सेम कॉलम में चलना हो, तो इसमें कितनी ऐसी कॉलम बन जाएंगी कि ये 616 पीपल कवर हो जाएं उसमें। तो उसके लिए आपको बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने उसके लिए रूल बताया था आपको कि हमें बड़ा नंबर सेलेक्ट करना है, और बड़ा नंबर इसमें है 616। सबसे पहले ना तो हम इसमें डिवीजन सिंबल बनाएंगे ऐसे। तो जो बड़ा नंबर है 616, इसको डिवीजन सिंबल के अंदर रखते हैं, और छोटा नंबर जो है 32 वो डिवीजन सिंबल के बाहर हो जाएगा। और अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये 32 है, ये 61 है, तो 32 2 जा 64 होता है, तो 2 पे तो जाएगा नहीं ये, तो 1 पे जा रहा है, तो 1 पे डिवाइड करेंगे, 32 1 जा 32 ऐसे। अब आप इनको माइनस करिए, 11 -2 विल बी 9 देयर, यहाँ पर कैरी इधर गई थी तो 5 बच गए, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 देयर। नाउ नेक्स्ट डिजिट उतारते हैं, और मैंने बताया था कि अगला स्टेप बना नहीं सकते जब तक कि सारे डिजिट नीचे उतरेंगे नहीं। तो यहाँ पे इसको उतार लीजिए 6 को, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब हमें इसको माइंड कैलकुलेशन करनी है, तो 3 की टेबल 2 तक तो लेंगे नहीं, कम रहेगा 2, तो एक डिजिट और ले लेते हैं, तो 29 तक ले लेते हैं। 3 की टेबल आप 29 तक लीजिए, तो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, और 3 9 जा 27। तो यहाँ से 3 9 जा 27 की माइंड कैलकुलेशन हो रही है। अगर हम 9 यहाँ पर लेते हैं तो सबसे पहले माइंड कैलकुलेशन कीजिए, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27, 1 28, तो 9 ही आएगा। 9 से ज़्यादा आप डिवीजन सिंबल में, डिवीजन क्वेश्चन में 9 से ज़्यादा आप ले नहीं सकते हैं। तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 1 कैरी होगी, 9 3 जा 27 एंड 1 28। तो 16 में से 8 हम माइनस कर देंगे, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पर जो है एक कैरी उधर गई थी तो 8 बच गया, 8 में से 8 गई 0, 2 में से 2 गई 0। ठीक है, हमारा एक स्टेप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का पूरा हो गया है। उसको लिखने के लिए जैसे डिविडेंट इसमें 616 है, आप यहाँ पर लिख दीजिए, और डिवीजर हमारा 32 है, मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन हमारा 19 है, और प्लस रिमाइंडर हमारा 8 है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेप हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप बनाने के लिए मैंने बताया था कि जो रिमाइंडर होता है उसको नया डिवीजर बना लीजिए। ये नया डिवीजर बन गया, और डिविडेंट ये 32 यहाँ पर आ जाएगा। तो 8 4 जा 32, 8 की टेबल में आता है कंप्लीट। देखो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। तो ये 2 स्टेप में, यूक्लिड डिवीजन के 2 स्टेप में ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब इसके लिए यूक्लिड डिवीजन स्टेप लिखेंगे तो कैसे होएगा, 32 डिविडेंट है, 32 आप यहाँ लिख दीजिए, विच इज इक्वल टू हमारा डिवीजर 8 मल्टीप्लाई बाई हमारा क्वेश्चन 4 एंड प्लस रिमाइंडर 0। तो 0 रिमाइंडर आ गया। तो जो आपको पता है कि लास्ट वाला जो डिवीजर होता है ये वाला, या फिर ये कह दो ये वाला, वो हमारा एचसीएफ होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए एचसीएफ तो हो गया है 8, और वही जो एचसीएफ है वही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम
होंगी। ये पूछा ना, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, तो 8 कॉलम बनानी पड़ेंगी, 8 कॉलम में वो मार्च कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हैंस मैक्सिमम नंबर hence maximum number of column, hence maximum number of columns in which they march, in which they can march इक्वल टू कितनी 8 कॉलम्स। और यही इसका आंसर होगा कि वो 8 कॉलम में मार्च कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा होगा। जल्द ही अगला वीडियो आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स। राम राम जी।